अंडाल थाना क्षेत्र के लच्छीपुर कोलियरी कैंटीन इलाके से अंडाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की रात को 10 बजे के लगभग छापामारी अभियान चलाकर 21 ग्राम नशीली पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक का नाम नीतीश कुमार साव उर्फ गोलू है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, और दूसरा है 25 वर्षीय आकाश कुमार भुइया। दोनों लच्छीपुर कोलियरी का निवासी है। दोनों बुधवार की रात मोटरसाइकिल के TMWB 40XU/6590 में बैठकर आ रहे थे। पुलिस पहले से ही दोनों को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही दोनों कैंटीन इलाके के पास आए, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें पकड़ने के बाद तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के सीट के नीचे से हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ, जिसका वजन करीब 21 ग्राम के लगभग था। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने कबूल किया है कि यह हेरोइन बीरभूम के दुबराजपुर से लेकर वे लोग आ रहे थे। दोनों इसका सेवन भी करते हैं और दूसरों को बेचते भी हैं। पुलिस ने दोनों को आसनसोल जिला अदालत में पेश कर 14 दिन के रिमांड पर ले जाने का आवेदन दिया है। पुलिस के अनुसार नीतीश कुमार साव इसके पहले भी एक बार गिरफ्तार हो चुका है। नशीली पदार्थ हेरोइन के साथ उसके बाद उसे 6 माह के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था। वहां से आने के बाद भी नशा सेवन करना और बेचना इसने नहीं छोड़ा। आपके लड़का को क्यों पकड़ा है? किस केस में पकड़ा है, मालूम है कुछ? गोलू के साथ। अब बेटा कहाँ पकड़ा है, कुछ मालूम है? मालूम तो नहीं था, संगत में था सर। किस लिए पकड़ा है? तो हम लोग तो नहीं जानते थे, अभी तो बोल रहा है कि ड्रग्स लाने गया था तब पकड़ लिया थे वो साथ में। किस साथ में था? गोलू के साथ। दोनों ही साथ में रहता है? नहीं, हम लोग तो अभी तक नहीं देखे। और बेटा का नाम क्या है? आकाश भी है। आप उसकी माँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज की पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए रानीगंज के कई क्लब संगठनों लंबे समय से दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा के अगले दिन ही महावीर अखाड़े का आयोजन करते हैं। पिछले कुछ वर्ष इस कार्यक्रम में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इस बार फिर से पुराने रिवाज का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन महावीर अखाड़ा क्लब संगठनों के साथ रानीगंज थाना में बैठक कर महावीर अखाड़े में भाग लेने के लिए कौन सा मार्ग अपनाए और कौन नियमों का उन्हें पालन करना होगा, इसकी जानकारी दी गई। रानीगंज थाना के निरीक्षक सुदीप दास गुप्ता और कमिश्नरेट के SP सेंट्रल 2 सीमांतो बैनर्जी ने विभिन्न वार्ड पार्षद के साथ क्षेत्र के फायर ब्रिगेड के सदस्य और गैर महावीर अखाड़ों के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में रानीगंज बोडो प्रभारी दिव्येंदु भगत, पार्षद नेहा साव, खाकी मंडल के चंद्रभान खटिक, सालडांगा बजरंग क्लब के विजय गौड़, हाटतला महावीर अखाड़ा कमेटी के नरेश साव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पुलिस द्वारा रूट मैप की घोषणा भी की। हालांकि कई क्लब संगठनों ने कहा कि इस बार वे महावीर अखाड़ा नहीं निकालेंगे। अगर प्रशासन पुराने रूट के अखाड़ा निकालने का आदेश देगी तभी अखाड़ा वो निकालेंगे। हालांकि ज्ञात हो कि महावीर अखाड़ा निकाले जाने पर सिर्फ लाठी के खेल का ही प्रदर्शन की जाएगी। महावीर झंडा এটা আমাদের বহু পুরনো এখানে বেরোচ্ছে, আর আমরা কীভাবে সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে আবার মহাবীর ঝান্ডা বার করতে যায় রানীগঞ্জে। এটা আমাদের লক্ষ্মী পূজার পরদিনই আমাদের রানীগঞ্জে বেরোয়, আর যেখানে সব কমিটি যারা চলছে তারা এসছে, আর তারা জোট হয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসে তারপরে প্রসেসরটা যেন ভালো হয় রানীগঞ্জে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख त्योहार में से एक दुर्गा पूजा का नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा के उपलक्ष्य पर मंगलवार की शाम एगरा पंचायत के साहेबगंज इलाके में बसुमती शिशु उद्यान सार्वजनिक दुर्गा पूजा के उद्घाटन समारोह में आसनसोल के सांसद तथा बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर कामना करते हुए लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उनके साथ ही इस मौके पर TMC के और भी कई कार्यकर्ता और समर्थकगण मौजूद रहे। कि पूरे देश में सुख हो, शांति हो, समाज में एकता हो, समाज की उन्नति हो, तरक्की हो, सब धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें,
है पूरे विश्व में। दुर्गा पूजा को हेरिटेज का टैग दिया नंबर 1 हेरिटेज पूरे विश्व में, और वो भी हमारे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हमारी कांग्रेस, द मास लीडर सही मायने में ममता बनर्जी के नेतृत्व में। ये गजब है, जबरदस्त है। अपनी हाथ ताली दी ममता जी এত ভালো কাজ করেছে। आपके पास आया हूं अब अभिवादन करने, धन्यवाद देने आपको हूं। मैं वचनबद्ध हूं कि मैं आसनसोल का हूं, आपका हूं, आपका था और आपका ही रहूंगा। जय मां दुर्गे, জয় বাংলা, জয় হিন্দ। এখন আবার প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে, তাহলে আমি বলতে পারি খামোশ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल के अंग रक्षक सैगल हुसैन को एक बार फिर से पुलिस रिमांड का आदेश आसनसोल की विशेष CBI अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने दे दिया। आगामी 5 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक सैगल हुसैन की अदालत में पेशी के दौरान उनके वकील की उपस्थिति अदालत में नहीं देखी गई, जिसके कारण उनकी कोई भी जमानत अर्जी डाली नहीं गई। कारणवश जज ने एक बार फिर से सैगल हुसैन को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल के अंग रक्षक सैगल हुसैन को एक बार फिर से पुलिस रिमांड का आदेश आसनसोल की विशेष CBI अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने दे दिया। आगामी 5 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक सैगल हुसैन की अदालत में पेशी के दौरान उनके वकील की उपस्थिति अदालत में नहीं देखी गई, जिसके कारण उनकी कोई भी जमानत अर्जी डाली नहीं गई। कारणवश जज ने एक बार फिर से सैगल हुसैन को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के हुसैन नगर स्थित दारुल उलूम गरीब नवाज में जनाब सैयद अहमद राजा की अध्यक्षता में रानीगंज के कुछ इमाम को लेकर एक पीस मीटिंग की गई। इस पीस मीटिंग के दौरान रानीगंज गिरजापाड़ा के लाइसेंस होल्डर मजहर हुसैन ने कहा कि आने वाले 9 अक्टूबर को नवे दिवस में गिरजापाड़ा से एक जुलूस निकाली जाएगी। यह जुलूस गिरजापाड़ा से होते हुए सिया रोड के रास्ते NSB रोड एतवारी मोड़ होते हुए मजार शरीफ तक जाएगा। एवं तार बंगला के लाइसेंस होल्डर जाहिद अख्तर ने कहा कि इस साल यह जुलूस तार बंगला से निकलकर एतवारी मोड़ होते हुए मजार शरीफ तक जाएगी। रानीगंज मदरसा के सैयद अहमद रजा नूरी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डाली और कहा कि रानीगंज के कुछ मौलाना नहीं निकाल रहे हैं, उसके कुछ मजबूरी होगी, बाकी हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। इस मौके पर रानीगंज के इमाम भी मौजूद थे। आज मदरसा गरीब नवाज में तमाम रानीगंज के अइम्मा मसाजिद और दीगर दानिश्वरों की मीटिंग हुई और जिसमें यह तय पाया कि इमसाल रानीगंज शहर में आने वाले 9 अक्टूबर को जो 12वीं शरीफ है, ईद मिलादुन्नबी का दिन है, हम तमाम रानीगंज के मुसलमान नहायत उसको एहतशाम के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे, जिसमें सारे अइम्मा हजरात शरीक रहेंगे और उलमा और दानिश्वरान कौम के अलावा दीगर जितने भी मुसलमान रानीगंज है ये सब शरीक होंगे। क्या रूट रहेगी जी, क्या रूट रहेगी? रूट के बारे में अभी तो फैसला नहीं लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट में बैठ करके हम लोग फैसला लेंगे कि कौन से रूट से हम लोगों को निकलना है। लाइसेंस तो जैसा कि मालूम हुआ है कि तार बंगला वालों का है
और गिरजा मोहल्ला वालों का है, और उनके साथ में जो लोग हैं वो लोग रहेंगे। और हमारे अभी तो मोहल्ले में लाइसेंस वगैरह नहीं है, हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे सरकार से कि जो है ना हमें भी लाइसेंस दिया जाए। और रहा मामला दीगर लोगों का, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि वो लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तार बंगला के इमाम मौलाना नसीमुद्दीन साहब हैं, सिस्टी उड़िया के इमाम, जामे मस्जिद के इमाम जनाब अली अहमद रिजवी हैं, और सब रानीगंज के इमाम मसाजिद मौलाना अशरफ कादरी साहब हैं, मौलाना अनवर साहब हैं, हाफिज़ अनवर साहब हैं। उसके अलावा मुफ्ती औरंगज़ेब साहब हैं जो आस्थान गौस बंगाला के इमाम हैं, और बिलाल मस्जिद के इमाम हाफिज़ गुलाम जिलानी साहब हैं, और मौलाना साहब हैं। फिर प्रशासन मीटिंग किया था, बुलाया था, कुछ अइम्मा पहुँचे थे, कुछ नहीं पहुँचे थे, जिनको खबर हुई वो पहुँचे। तो प्रशासन ने कहा था निकालने के लिए, फिर जो है ना हम लोग बैठे, तो हम लोग भी तैयार हैं कि निकालेंगे, लेकिन रूट क्या होगा ये बाद में बताएंगे। जो है डीजे में तो हम लोग गलत इस्तेमाल करते भी नहीं, वैसे डीजे पे पाबंदी है तो पाबंदी रहेगी, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। साउंड बॉक्स वगैरह हम लोग रखेंगे, या चाहे चोंगा वगैरह रखेंगे, जो ज़रूरत समझी जाएगी रखी जाएगी उसको। सैयद अहमद जानूरी, दारुल उलूम गरीब नवाज, हुसैन नगर, रानीगंज। हम लोग का रूट यही है, गिरियापाड़ा रहमत नगर मदरसा, रहमतुल उलूम रहमत नगर मदरसा से स्टार्ट हो रहा है जुलूस, ठीक है, जुलूस मोहम्मदी। हम लोग का गिरियापाड़ा मोड़, उसके बाद आपका रानीगंज म्यूनसिपलिटी होके NSB रोड होके एतवारी सिया रोड होके एतवारी मोड़ से सीधा हम लोग मजार शरीफ का रूट चल जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग का जुलूस में मानी चांद मोहल्ला, मस्जिद मोहल्ला, अरमान नगर, चरवी मोहल्ला सभी शामिल रहेंगे। हम लोग गिरजापाड़ा मोड़ी में सबको एक साथ करके जुलूस निकालेंगे। हम लोग का रूट जो पुराना रूट है वही रूट में हम लोग हैं जी। मेरा नाम मजहर हुसैन है, हम लाइसेंस होल्डर हैं। आने वाला 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी का जो बर्थ सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, वो इस साल हुकूमत की भी तरफ से, प्रशासन के भी तरफ से हमको आमंत्रित किया गया है कि आप निकालें और अपना रूट बताएं। हमारा जो रूट है वो तार बंगला से होते हुए इतवाड़ी मोड़ होते हुए हम सीधा मजार शरीफ की तरफ जाते हैं। और हमारे साथ पूरे शहर का अगर चाहें तो वो भी अपने साथ जिनके पास लाइसेंस है और जिनके साथ लाइसेंस नहीं है, वो भी इस नबी दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप हमसे इतवाड़ी मोड़ में हमारे साथ हो लीजिए और होते हुए आप मजार शरीफ तक पहुँच, वहाँ से भी लोग जुड़ते हैं। और मजार शरीफ से नबी नगर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस साल तैयार हैं, क्योंकि उनको किसी मजबूरी के तहत राजाबान नहीं जाना पड़ रहा, तो वो हमारे तार बंगला में आकर के हमारे साथ या गिरजा मोहल्ला के साथ वो आ जाएंगे साथ में। और आपका रोनाई जो है वो रोनाई सारे निकलते हैं, पूरी रोनाई से निकलती है। पूरे रानीगंज के मुसलमानों का ये उत्साह है कि इस बार नबी दिवस निकले और उस नबी दिवस में कहाँ तक खत्म होगी? ये सारी जुलूस आकर के मजार शरीफ में ख़त्म होती है, जो जहाँ से भी निकले, लेकिन उसकी आखिरी मजार शरीफ होती है। हम जाहिद अख्तर गुड्डू, तारबंगला, 12 रबीउल अव्वल के लाइसेंस होल्डर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।